मंथली चार्ट प्राइस बिल्कुल बुलिश है और प्रीवियस सारे हाई ब्रेक हो चुके हैं। ये जुलाई मंथ का है और ये जून और ये अक्टूबर 24 का हाई है जिसको प्राइस ने ब्रेक कर दिया है। अब जो हाई बचा है ये ऑल टाइम हाई है, तो नेक्स्ट मंथ मुझे लगता है ये भी ब्रेक हो जाएगा। और इस मंथ की कैंडल क्लोज हो चुकी है और ये एक बुलिश ग्रीन कैंडल है, तो नेक्स्ट मंथ मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ऑल टाइम हाई तो ब्रेक कर ही देगा। और फिर आरएसआई को देखें तो ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा, आरएसआई लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेगा और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद आरएसआई में एक डाउनफॉल आ सकता है क्योंकि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुका है बिलो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के 60 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो एक रिट्रेसमेंट अच्छा खासा देखने को मिलेगा प्राइस में, क्योंकि ये मंथली चार्ट का है। फिलहाल अभी जो अगले या अगले 2 वीक में जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये ऑल टाइम हाई ब्रेक हो सकता है, लेकिन ये ऑल टाइम हाई ब्रेक होने से पहले मुझे लगता है एक रिट्रेसमेंट आएगा। तो वीकली चार्ट पे अगर देखें तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट का इंडिकेशन दे रहा है कैंडल फॉर्मेशन जो हुआ है। लॉन्ग विक्स है अपसाइड में कैंडल्स की और ये रेड कैंडल क्लोजिंग हुई है, तो रिट्रेसमेंट के लिए मेरे पास जो लेवल है वो ये स्विंग हाई है, नेक्स्ट स्विंग हाई ये है और ये कॉन्फ्रेंस लेवल है मूविंग एवरेज का 9 EMA 18 EMA का। तो इन लेवल्स के बीच में यहाँ से यहाँ तक के बीच में कहीं भी प्राइस सपोर्ट ले सकता है। आरएसआई को अगर देखें तो 60 लेवल पे सपोर्ट है, अगर प्राइस एक्सट्रीमली बुलिश रहा तो यहीं से सपोर्ट लेगा और फिर अपसाइड मूवमेंट आ जाएगा, जो कि प्राइस चार्ट पे यहाँ पे सपोर्ट मुझे दिख रहा है इस रेड कैंडल के हाई पे। और अगर थोड़ा डीप रिट्रेसमेंट होता है तो ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है और प्राइस चार्ट पे देखें तो ये स्विंग हाई है और ये रेड कैंडल है, इन दोनों के जोन में कहीं तो ये 9 EMA का कॉन्फ्लुएंस है और अगर इस लो को ब्रेक करता है प्राइस तो ये 18 EMA का कॉन्फ्लुएंस है। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी देखने को मिल सकता है, ये दिख रहा है फेयर वैल्यू गैप, बाई साइड डिलीवरी और सेल साइड डिलीवरी दोनों आमने सामने हैं, तो ये एक बैलेंस्ड प्राइस रेंज है जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और ये 18 EMA के कॉन्फ्लुएंस में है। तो अगर प्राइस इन दोनों लेवल्स पे कहीं सपोर्ट नहीं लेता है तो हाई प्रोबेबिलिटी सपोर्ट जोन ये मेरे लिए है। डेली चार्ट पे अगर देखें, डेली चार्ट पे रिट्रेसमेंट आ चुका है और आरएसआई, पहले आरएसआई देख लेते हैं क्या कर रहा है। आरएसआई 9 EMA को ब्रेक कर चुका है 60 लेवल लो 45 में, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज सबको ब्रेक कर चुका है, आरएसआई 60 को भी ब्रेक कर चुका है। तो एक अगर डाउन मूव आ रहा है तो एक रिट्रेसमेंट हो सकता है अपसाइड आए, 60 लेवल को रिटेस्ट करे या इस लेवल को भी रिटेस्ट कर सकता है फिर ये एक डाउन मूव आए, या हो सकता है कि ना भी रिटेस्ट करे और डायरेक्ट डाउन मूव आए। तो प्राइस चार्ट पे अगर देखें तो ये स्विंग लो ब्रेक हो चुका है, ये स्विंग लो ब्रेक हो चुका है, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंसीडर कर सकते हैं
और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिर अगेन एक डाउन मूव। तो अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है तो दो पॉसिबिलिटी है, अगर डाउन मूव करता है तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है इस लेवल के आसपास से, और फिर एक अपसाइड मूव देख सकते हैं। और अगर प्राइस यहाँ फ्लैट ओपन हो गए ऊपर की साइड ट्रेड करता है तो इस जोन के आसपास से कहीं से प्राइस में रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, फिर एक डाउन साइड मूव आ सकता है। तो डेली चार्ट पे कॉन्फ्लुएंस लेवल है ये 18 EMA का सपोर्ट, साथ में ये स्विंग हाई, और फिर डाउन साइड में ये रेड कैंडल, ये 45 EMA, और बीच में ये गैप, और इसके कॉन्फ्लुएंस के साथ दिख रहा है ये स्विंग हाई। तो ये 3-4 कॉन्फ्लुएंस लेवल हैं जहाँ पे प्राइस रिट्रेसमेंट के टाइम सपोर्ट ले सकता है और फिर अगेन बाउंस करेगा, ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकता है। 1 आवर में हर चीज बेरिश हो चुका है। RSI, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, सब कुछ बेरिश हो चुका है। और प्राइस का नेक्स्ट सपोर्ट ये 100 EMA है, ये 9 EMA है, 18 EMA है, 45 EMA है, ब्रेक कर चुका है प्राइस, ये 100 EMA है, इस पे सपोर्ट लेगा, नेक्स्ट सपोर्ट है। उसके पहले अगर प्राइस में बाउंस आता है अपसाइड में तो ये कॉन्फ्लुएंस जोन है जहाँ से प्राइस में एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। और ये सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल्स हैं, तो इस जोन में कहीं से भी प्राइस में रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, इसकी ओपनिंग प्राइस से लेकर और इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस तक। तो ये स्विंग हाई है एक, और हो सकता है प्राइस इसको ब्रेक करे, स्विप करे और एक डाउन साइड मूव तब आए, या अगर प्राइस में डाउन साइड मूव पहले आता है तो यहाँ एक सपोर्ट प्राइस को मिलेगा, और इस फेयर वैल्यू गैप, इस गैप के आसपास से कहीं प्राइस में एक बाउंस आएगा, और बाउंस आने के बाद ये लेवल टारगेट हो सकता है। तो बायस बेरिश है नेक्स्ट वीक में, लेकिन प्राइस की ओपनिंग कैसी होती है और मंडे या ट्यूसडे में प्राइस किधर ट्रेड करता है और कहाँ से प्राइस रिजेक्शन लेता है, कहाँ से प्राइस सपोर्ट लेता है। अगर गैप डाउन ओपन हुआ, इस लेवल के आसपास सपोर्ट मिला तो एक रिट्रेसमेंट ट्रेड मिलेगा। अगर गैप ओपन हुआ तो इस जोन के आसपास से रिजेक्शन मिल सकता है तो सेल सेटअप बनेगा। डाउन साइड ओपन होता है तो यहाँ से बाई सेटअप बनेगा। और 200 EMA को अगर ऑन करें तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो रहा है 1 आवर चार्ट पे, ये लास्ट सपोर्ट है, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई जो है 1 आवर चार्ट पे, और ये 200 EMA का कॉन्फिडेंस लेवल है सपोर्ट के लिए। तो प्राइस का मूवमेंट मैं ऐसे देख रहा हूँ कि यहाँ सपोर्ट, फिर एक बाउंस, फिर यहाँ से रिजेक्शन, फिर एक ब्रेकडाउन, फिर अगर ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर देगा तो यहाँ से रिजेक्शन, फिर यहाँ एक सपोर्ट, और यहाँ से फिर एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और अगेन एक अपवर्ड मूवमेंट। या ये भी पॉसिबल है यहाँ से प्राइस सपोर्ट ले और फिर यहीं से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए इस हाई के आसपास से।
और ये कॉन्फ्लुएंस लेवल में है, ये 100 EMA के। तो यहीं से प्राइस सपोर्ट ले और यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद सारे हाइज को ब्रेक करे, प्रीवियस हाई और ऑल टाइम हाई। तो प्राइस की ओपनिंग और किधर की साइड प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस, किस पे प्राइस किसको रिस्पेक्ट दे रहा है, किस ऑर्डर ब्लॉक को, किस फेयर वैल्यू गैप को, उस हिसाब से ट्रेड सेटअप फाइंड करना है।